हेलो दोस्तों, तो एक के साइंस कैंपस में मैं राहुल गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के सभी नियम, जिसमें पहला आता है ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम, दूसरा आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और तीसरा आता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, और फोर्थ आता है ऊष्मागतिकी का चौथा नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, जिसे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए। तो पहला नियम आता है अपना ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शून्यवां नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोथ लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि यदि दो निकाय यदि दो निकाय किसी किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में होता है तो वे तीनों समान तापीय साम्य में होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर तीन वस्तुएं ए और बी और यहाँ पर सी, इस तरह से कुछ इस तरह से तीन वस्तुएं इस तरह से। अब ए का अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस और सी का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो गर्म ऊष्मा से ठंडी ऊष्मा की ओर होता है, अर्थात उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर होता है। तो इस ए बिंदु से ऊष्मा का प्रवाह इस सी बिंदु की ओर होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर लो टेम्परेचर है। तो ऊष्मा का प्रवाह जब तक होता रहेगा जब तक कि इन तीनों का ताप समान ना हो जाए। तो यहाँ पर ए वस्तु और बी वस्तु का तापमान जब तक प्रवाह होता रहेगा जब तक कि इन तीनों का तापमान समान ना हो जाए। तो यही इस डेफिनेशन में कहा गया है। तो ये हो गया अपना ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अब आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो दूसरा पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सेकंड आता है अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। ये क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो ये होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास में होगी स्थितिज ऊर्जा, इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे स्थिर ऊर्जा को हम परिवर्तित कर दें विद्युत ऊर्जा में, जैसे आपने पवन चक्कियां देखी होंगी उससे। और दूसरा आता है अपना
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करना। तो इस तरह से ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो ऊर्जा संचरण के नियम पर आधारित होता है। तो देख लो एक बार। अब इसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो चलते हैं। अब तीसरा नियम आता है अपना ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? इसके दो कथन होते हैं। पहला होता है केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक क्या होता है? ये कहता है कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन संभव नहीं है जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल दे। यानी कि ऐसा कोई आदर्श इंजन पॉसिबल नहीं है जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल दे। यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अपने पास डीजल इंजन है। जैसे आपके पास है विद्युत पंप। अब विद्युत पंप देखिए कि जब हम इसमें डीजल डालते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें हमने जो जितनी भी इसमें ऊष्मा दी है वो पूरी तरह से वो कार्य में परिवर्तन नहीं होती है। उसमें से कुछ भाग जो है वो धुआं के रूप में ऊपर उड़ जाता है, या कह सकते हैं कि एनर्जी फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है। तो इस दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा आइडियल कोई भी इंजन अभी तक बना नहीं है कि जो 100% जिसकी एफिशिएंसी हो, जो संपूर्ण जो ऊष्मा है उसे कार्य में परिवर्तित कर दे। ऐसा अभी तक कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। तो यही कहता है केल्विन प्लैंक। अब दूसरा आता है क्लोरियस कथन। क्लोरियस कथन क्या कहता है? ये कहता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मैंने ले ली एक छड़ी लोहे की, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से मैं इसको ऊष्मा प्रोवाइड करूंगा। यहाँ से ये मेरे पास में कोई क्या है? कंडक्शन है, चालन है, ठीक है। यहाँ से मैं जैसे ऊष्मा इसको दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऊष्मा का फ्लो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर लग जाएगा इस तरह से, ठंडी वस्तु की ओर इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर होता है। तो कुछ समय बाद आपका हाथ भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से होता है कंडक्शन की वजह से। तो यही कहता है क्लोरियस का कथन। अब आता है अपना फोर्थ लॉ, जिसे बोलते हैं ऊष्मागतिकी का चतुर्थ नियम। फोर्थ आता है ऊष्मागतिकी का चतुर्थ नियम। ऊष्मागतिकी का चतुर्थ नियम यह क्या कहता है? यह कहता है कि हमारे पास में जैसे कोई वस्तु है, इसमें तीन चीजें आती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सेकंड आती है एंट्रोपी, ठीक है। और तीसरी आती है परफेक्ट क्रिस्टल। तो सबसे पहले जाने हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं, क्या होता है? तो जैसे हमारे पास में कोई पिंड है, इस तरह से ये कोई पिंड है, ठीक है, और इसके अंदर है कुछ मॉलिक्यूल जो अभी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं इसके टेम्परेचर को मैं कम करता जाऊंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है
वो उनकी जो गति है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम कम होने लगेगी। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो गति करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसे कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप जो कितना होता है, जो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन बराबर होता है किसके, माइनस का 273.5 डिग्री सेल्सियस के माइनस में। तो इतना टेम्परेचर होने पर ये जो मॉलिक्यूल है गति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर में। तो एक कहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके बाद आती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है एक प्रकार से वेस्ट यानी अवशिष्ट ऊर्जा जो किसी भी काम के लायक नहीं है, एक प्रकार से अवशिष्ट ऊर्जा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। अब तीसरे आती है परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल वे होते हैं ऐसे अणु जिनका आकार व आकृति निश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं। जैसे ये आपके पास में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसको बीच में से ऐसे काटें कि दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए, जैसे इस तरह से, कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परफेक्ट क्रिस्टल, इन्हें बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि परम शून्य ताप 0 केल्विन पर शुद्ध दोष रहित यौगिक की एंट्रोपी शून्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस है एंट्रोपी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का चतुर्थ नियम। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।